नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान और भार के बारे में कि द्रव्यमान होता क्या चीज़ है, भार क्या चीज़ होता है और ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। इन सभी चीज़ की जानकारी, इस पूरी टॉपिक की जानकारी हम आपको इस टॉपिक में इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग द्रव्यमान के बारे में। अगर हम देखें तो द्रव्यमान को हम मास के नाम से जानते हैं, मतलब इंग्लिश में हम इसको मास कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान जो होता है किसी भी पदार्थ का वो भाग होता है, यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान वह होता है जो उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। मतलब किसी भी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए जिस पदार्थ में द्रव्य की मात्रा जितनी अधिक होती है वो उस पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनने वाले होते हैं। इन छोटे छोटे कणों को जो आपस में मिला करके बनाया जाता है तब कहीं जा करके पदार्थ का निर्माण होता है। इन छोटे कणों को हम एक तरीके से अगर देखा जाए तो द्रव्य कह सकते हैं, और द्रव्य की मात्रा जितनी अधिक होती है उसका मास यानी कि उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। तो किसी भी पदार्थ में उनमें पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब उसमें क्या होते हैं, एक द्रव्य के कण होते हैं। तो जो द्रव्य के कण है वो उसमें पाए जाने वाली मात्रा को बढ़ाता है और उसी तरीके से उसकी जो द्रव्यमान है वो भी बढ़ती चली जाती है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है हर एक जगहों पे, हर एक स्थानों पे एक जैसा हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं आती है। भले अगर हम बात करें अगले किसी दूसरे ग्रहों की तो दूसरे ग्रहों में पाए जाने वाले जो गुरुत्व बल होता है वो उसमें उसके भार को क्या करता है, बदल देता है, लेकिन द्रव्यमान को नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान में पाए जाने वाली जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो इसी प्रकार से अगर हम कहें तो किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है हर एक स्थानों पे, सभी स्थानों पे एक जैसे होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान होता है जो उसमें पाए जाने वाले उनके पार्टिकल्स की मात्राओं को लेकर के होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं होते हैं। तो ये रहा द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है वो भार से किस प्रकार से भिन्न है। अगर बात करें हम द्रव्यमान की तो द्रव्यमान में जितने भी गुरुत्व बल लगती है उन दोनों को अगर हम एक साथ कर गुणा कर दें तब आने वाला जो नया रिजल्ट होता है वो भार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भार का बात करें तो भार जो होता है वो द्रव्यमान और उसके गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। अगर किसी द्रव्यमान वाली जो भी वस्तु हो उसमें अगर गुरुत्व बल का मान अगर लग रहा है तो गुरुत्व बल और द्रव्यमान दोनों के मान को गुणा करने पर मान प्राप्त जो होने वाला होता है उसको हम कहते हैं भार। और ये जो भार होता है ये भार किसी भी स्थानों में आराम से बदली जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए अगर देखा जाए गुरुत्व बल की तो गुरुत्व बल जो होता है पृथ्वी पर और अन्य ग्रहों पर अलग अलग होती है, अर्थात पृथ्वी पर उसका जो है गुरुत्व बल का मान अलग होता है, अन्य ग्रहों पर गुरुत्व का मान अलग होता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जितने गुरुत्व बल उस द्रव्यमान में लगेगा उनको हम कहेंगे भार।
उसी तरीके से अन्य ग्रहों पर जितने गुरुत्व बल उस द्रव्यमान पर लगता है तो उनके गुणात्मक रूप में पाए जाने वाले मान को कहते हैं भार। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों में भार किसी भी वस्तु की अलग अलग हो सकती है। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन भार में बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि भार जो है गुरुत्व पर निर्भर करता है कि गुरुत्व का मान जो है कितने अधिक उस द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रही है। तो जो द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगने वाले जो गुरुत्व बल होते हैं उसके आधार पे भार की मान आराम से क्या हो सकती है, बदल सकती है। अलग अलग स्थानों पर उसके भार के मान बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो मान लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा है। चंद्रमा, पृथ्वी पर और चंद्रमा पर दोनों जगह गुरुत्व बल का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे जो गुरुत्व बल का मान जो पृथ्वी में लगता है वो इस चंद्रमा पर लगने वाले गुरुत्व बल के मान की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। 6 गुना अधिक होता है। और अगर बात करें हम चंद्रमा में तो चंद्रमा में पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की अगर 100 किलोग्राम का अगर वजन है यानी कि भार है तो वही व्यक्ति अगर चंद्रमा पे चला जाएगा तो लगभग 16 किलोग्राम के आसपास उसका जो होता है उसका भार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर लगने वाले जो गुरुत्व बल का मान होता है वो चंद्रमा पर लगने वाले गुरुत्व बल की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। मतलब अगर हम किसी भी निश्चित द्रव्यमान वाले निश्चित भार वाले वस्तु को अगर हम चंद्रमा पर लेकर के जाएं तो उसके भार में 6 गुना की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में जितने गुरुत्व बल का मान है वो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पे गुरुत्व बल के मान अलग होने की वजह से उसके भार में क्या हो जाती है, बदलाव आ जाती है। और जब भार में बदलाव आएगी तो वो भार में आने वाली बदलाव जो होती है उस वस्तु में अलग अलग होती है। अगर पृथ्वी पर अगर बात करें तो उसके भार अलग होंगे, चंद्रमा पर बात करें तो उसके भार अलग होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो 100 किलोग्राम की वस्तुएं हैं वो चंद्रमा पर जाकर के लगभग 16 किलोग्राम के आसपास हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं पर भी इसी प्रकार का जो है नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि जो भार होता है वो अलग अलग स्थानों पे बदलते रहता है और अलग अलग ग्रहों पे भी बदलते रहता है। और जो भी चीज इससे हमको मेजरमेंट मिलती है वो द्रव्यमान और उसके गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमान वाले वस्तु के साथ अगर गुरुत्व बल का मान काम कर रहा है तो आने वाले जो भी मान होंगे वो उसका भार होता है। अर्थात भार का मान गुरुत्व पर ही निर्भर करता है। द्रव्यमान भले किसी प्रकार का हो, जो उसमें पाए जाने वाले गुरुत्व बल का मान होती है वो गुरुत्व बल उसमें कितने मात्रा में बल लगा रही है और वो गुरुत्व बल के हिसाब से ही उसके भार में बदलाव होती है। ये गुरुत्व बल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो न्यूटन के रूप में इसका मेजरमेंट किया जाता है कि पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्व बल जो है उस वस्तु पर कितना न्यूटन बल को लगा करके वो अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस वस्तु को हम किसी भी स्थान से जब हम उठाते हैं तो हमको कोई ना कोई भार उसमें एहसास होता है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु पर वो जो गुरुत्व बल का मान है पृथ्वी जो अपनी ओर आकर्षित करती है वो हमको एहसास दिलाता है कि वो जो है कितने भार का होता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तुलना में अगर देखा जाए तो जो पाई जाने वाली जो गुरुत्व बल का मान है वो अलग अलग होने की वजह से वस्तुओं का जो भार होता है वो भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो द्रव्यमान और भार ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो होते हैं वो उस पदार्थ पर पाए जाने वाले द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है कि द्रव्य की मात्रा उसमें कितनी है, तो उसको हम कहते हैं द्रव्यमान, जो कि हर एक स्थानों पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं
नहीं होता है। द्रव्यमान जो होता है वो उसमें पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जबकि भार में परिवर्तन हो सकता है। भार अगर मान के चलिए द्रव्यमान के साथ अगर गुरुत्व बल का मान उसमें लग रहा है तो आने वाली गुणात्मक मान जो होती है वो उसके भार में परिवर्तन कर देता है। तो जो भार होता है वो मुख्य रूप से गुरुत्व पर ही निर्भर करता है कि उस द्रव्यमान वाली वस्तु पर कितने गुरुत्व बल काम कर रहा है, जो पृथ्वी अपनी ओर उसको क्या करती है, आकर्षित करती है। इसलिए हमको उस भार का एहसास होता है कि वो वस्तु क्या है, जितना भार हमको लग रहा है वो दूसरे से किस प्रकार से अंतर है। जो वस्तु हमको उठाने पर ज्यादा भार लगता है तो उसमें गुरुत्व बल का मान ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ की मात्रा में जो निश्चित लगने वाले जो गुरुत्व बल का मान है वो उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमको जो पदार्थ भारी ज्यादा लगता है उसमें गुरुत्व बल का मान ज्यादा लग रहा है तो उसका भार भी अधिक होता है। जिस पदार्थ को उठाने पर उसमें गुरुत्व बल का मान कम होता है तो उसके भार भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आज के सेशन में हम द्रव्यमान और भार के बारे में बीच में जो पाए जाने वाली अंतर है उसके बारे में बताएं। आपको ये भार और द्रव्यमान में क्या अंतर समझ में आता है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन हो तो उसको पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली नई तरह की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती है। और लाइक करें, शेयर जरूर करें। आगे आने वाले नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।